हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुरी स्मार्ट लर्निंग। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है विद न्यू स्मार्ट बोर्ड। आप सभी के लिए हम ये स्मार्ट बोर्ड लेके आए हैं ताकि पढ़ाई बहुत ही इंटरेक्टिव हो सके और आप लोगों को बहुत ही मजा आए पढ़ने में, अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक हमारा जो बहादुरी स्मार्ट लर्निंग रन कर रहा है वो ऑफलाइन रन कर रहा है, जिसमें हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स हैं और माइट भी धीरे धीरे और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। तो बहादुरी स्मार्ट लर्निंग की एक विंग है जो जिसका नाम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहादुरी फाउंडेशन स्कूल वापसी। ये एक कॉन्सेप्ट है बहादुरी स्मार्ट लर्निंग का, जिसमें जिन भी विद्यार्थियों की या स्टूडेंट्स की स्टडी बीच में रुक गई है किसी भी रीजन से, या फिर वो 8th में फेल हो गए हैं या 9th में फेल हो गए हैं और अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर 12th करना चाहते हैं दोबारा ओपन लर्निंग से या फिर एनआईएस से या पत्राचार से, वो बहादुरी स्मार्ट लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एडमिशन प्रोसेस भी बताएंगे, साथ ही में एडमिशन आपका कराएंगे भी और आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फेल विद्यार्थी हूँ, ठीक है, 12वीं पास भी कर सकते हैं और 10वीं पास भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एनआईएस में एडमिशन कैसे होता है, कब होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आप लें, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। पहले हम स्टूडेंट को एनालाइज करेंगे कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज क्या है और कौन से सब्जेक्ट में वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि उनका ईयर वेस्ट ना हो। क्योंकि बीएसएल ये जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, जो भी स्टूडेंट एनआईएस में जाते हैं, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं बैक आई होती है या कहीं ना कहीं उनसे लैक हुआ होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार उन्होंने मेहनत पूरी की हो बट रिजल्ट ना आया हो। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बहादुर स्मार्ट लर्निंग आपको इसके लिए फुल सपोर्ट करेगा और आपके लिए बेस्ट कंटेंट जैसे टीएमए, प्रैक्टिकल और पीवाईक्यूज सारी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। ठीक है, आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो है एनआईएस को लेके ऑनलाइन। ठीक है, अब से यूट्यूब पे आपको और भी ज्यादा सब सिलेबस आपको मिलेगा बहादुर स्मार्ट लर्निंग से, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का हो या फिर साइंस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट, एसएसटी एकेडमिक लेवल के लिए भी आपको बहुत ही कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। और आप बहादुर स्मार्ट लर्निंग के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, जिसमें आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि एनआईयूएस में एडमिशन लेके आप कैसे उसको पास कर सकते हैं, और या तो पत्राचार से या सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एनआईयूएस? देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि एनआईयूएस एक ऐसा बोर्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं है, या फिर कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ऑफलाइन में, वो मुझे कहते हैं कि सर सीबीएसई बोर्ड जो पत्राचार है उसकी वैल्यू ज्यादा है, एनआईयूएस की वैल्यू कम है। देखिए पेरेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एनआईयूएस भी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल आपको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें जो लोग वर्किंग है या तो किसी कारणवश वो लोग स्कूल से सेट बैक हो गए हैं या फिर उनका बैक आया, कंपार्टमेंट आया, वो लोग भी ओपन में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है? देखिए, एनआईएस में एडमिशन लेने के चैलेंजेस ये हैं, आपने फॉर एग्जांपल आप किसी साइबर कैफे के पास गए, ठीक है, तो साइबर कैफे वाला क्या करेगा, आपसे वन टाइम चार्जेस लेगा, वन टाइम चार्जेस लेगा आपसे एडमिशन प्रोसेस करने के। ठीक है, बट बीएसएल में ऐसा नहीं है। बहादुरी स्मार्ट लर्निंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई साइबर कैफे नहीं है जो वन टाइम एडमिशन प्रोवाइड किया और आपको एडमिशन दे दिया, बट आगे फ्यूचर में आपको कोई अपडेट ही नहीं आया। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे हैं एनयूएस के, जिनके साथ ऐसा हुआ है। टीएमए की डेट नहीं पता, टीएमए में आपका डायरेक्ट एब्सेंट मार्क हो जाता है अगर एक भी टीएमए आप अपलोड ना करो। प्रैक्टिकल की डेट नहीं पता। तो इस वजह से ही कई स्टूडेंट्स के एक एक दो दो साल भी एनयूएस में रिपीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अपडेट, आपके पास कोई अपडेट ही नहीं आता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एनआईयूएस में क्या होता है, आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है, ईच एंड एवरी अपडेट, कोई भी अगर अपडेट आती है एनआईयूएस की तरफ से, वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इवन हमारे पास आपकी जो हम एनआईएस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका एडमिशन करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स हम अपने पास रखेंगे और अकॉर्डिंगली जहां पे भी हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमें आपको बताने की जरूरत है, लाइक आपका टीएम में आ गया, उसके लिए हम आपको बहुत पहले अपडेट करेंगे ताकि आप इजीली अपना प्रिपेयर करके टीएम में बना सको और बेस्ट मार्क्स लाओ। ठीक है, तो एनआईएस जो है वो सीबीएसई के इक्वल ही है। एनआईएस पैन इंडिया एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जो आपको पैन इंडिया में कहीं पे भी एनआईएस से एडमिशन लेके 10th या 12th पास करने का प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, अब देखिए, कई लोगों का कंपैरिजन है सीबीएसई ज्यादा वैल्यूएबल है, एनआईएस कम वैल्यूएबल है। तो हायर एजुकेशन भी अगर आप करते हैं एनआईएस के बाद, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कर सकते हैं और एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल हो गया या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएलएलबी हो गया या सीएस हो गया, सीए हो गया। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, अगर आप 12th में, देखिए 10th के बाद एनआईएस में सीधा 12th होती है। ठीक है, तो 12th में ही आपके जो सिलेबस होगा वो 11th 12th 12th का दोनों का मिक्सचर होगा। 10th क्लास में 8th 9th और 10th इनका सिलेबस मिक्सअप होता है। इसकी जो बुक्स आती हैं आपके पास, बुक्स भी आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। ठीक है, तो वो बुक्स के अंदर मटेरियल थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन की हम तैयारी कराएंगे जो आपके पेपर में आएगा। इसे कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। ये है एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं।
ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आप जेई नीट या फिर कोई भी आप तैयारी करना चाहे प्रोफेशनल कोर्स की, वो आप कर सकते हैं। इक्विवेलेंट एकदम इसकी वैल्यू है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एग्जाम्स है इसके अंदर, मतलब कि इसमें 2 सेशंस होते हैं, एक होता है अप्रैल का सेशन, ठीक है, और एक होता है आपका अक्टूबर का सेशन, ठीक है। ये 2 सेशंस होते हैं इसमें, इन दोनों सेशंस में आप एडमिशन लेके, ठीक है, और अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। एडमिशन इन क्लास 10th के एडमिशन के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरह आप एडमिशन लेंगे। देखिए, जिन स्टूडेंट्स की 8th में या 9th में बैक आ गई है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे की बैक आ गई है किसी रीजन से, किसी एक सब्जेक्ट में आ गई है, 2 सब्जेक्ट में आ गई है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता हूं, तो बिल्कुल ट्राई करें। बट अगर फिर से बैक आ जाए और आपका ईयर बैक हो, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप एनआईवीएस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एनआईवीएस से आप अपना ईयर वेस्ट करे बिना 10th जल्दी से जल्दी पास कर सकते हैं। नॉन स्कूलिंग, जो स्टूडेंट ने फर्स्ट से लेके 9th तक कभी पढ़ाई ही नहीं करी, जो अभी तक स्कूल गए ही नहीं है, स्कूल ज्वाइन नहीं किया, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग नॉन स्कूलिंग के बेसिस पे एनआईयूएस से 10th कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है, कई रीजन, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज ज्यादातर पेरेंट्स अवेयर हैं आजकल एजुकेशन को लेके। बट किसी रीजन से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बचपन से स्कूल नहीं जाते, ठीक है, तो उनके साथ कई बार ऐसा हो सकता है। जैसे हमारी एनसीईआरटी में 7th क्लास में एक चैप्टर है, 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें द रिवर स्पीक, उसमें यही चीज़ है। एक स्टोरी है एक स्टूडेंट की, एक बच्ची की जो 10 साल की हो गई थी बट वो अभी तक स्कूल नहीं गई थी। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेक्टिव स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। वैसे ही कई लोग स्कूल नहीं जाते, तो वो भी नॉन स्कूलिंग के बेसिस पे 10th एनआईयूएस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और अपनी सक्सेस को पा सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर गोल्स जो भी हैं उनके, उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा मोटिव ये है कि कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे, ठीक है। बेनिफिट्स क्या-क्या है 10th करने के? सो एग्ज़ाम्स होंगे आपके प्रॉपर। ये देखिए, मेरे एक स्टूडेंट की यहाँ पे मैंने मार्कशीट लगाई है, जिसका रिज़ल्ट है पास। इन्होंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट। हम आपको 6 सब्जेक्ट दिलाएँगे, ठीक है। मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट में आपकी बैक भी आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे सारी वर्ड मीनिंग्स आपको दी हुई हैं एक एब्रिविएशंस की, जैसे कि एसवाईसी, ठीक है। एसवाईसी की फुल फॉर्म है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी बैक आ गई, ठीक है। तो अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल हो भी जाते हो और 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो, तो आप पास कंसीडर किए जाओगे। इसलिए हम एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आपको दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन इन क्लास 12th में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? क्लास 12th में एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, आपकी या तो रेगुलर 11th में बैक आ गई है, ठीक है। कई जनों की बैक आ जाती है, ठीक है। आप तैयारी करते हो बट फिर भी किसी रीजन से बैक आ जाती है, तो आप 12th से एनआईयूएस से 12th में एडमिशन लेके और पास हो सकते हो, ठीक है। या फिर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 10th थ्रू एनआईयूएस, वो 1 ईयर के गैप के बाद डायरेक्ट एनआईयूएस से 12th क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10th आपने पास करी, ये मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, देखिए। इसमें इनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट में इनकी एसवाईसी आई, मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, बाकी सारे सब्जेक्ट इनके पास हैं, तो इनका रिजल्ट बना पास। इसीलिए हम 6 सब्जेक्ट आपको दिलाते हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट अगर आप लोगे, अगर एक में आपकी बैक भी आ गई, तो आप पास कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है? देखिए, 12th क्लास में आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई में होता है, आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको स्ट्रीम मिलती है, वैसे ही एनआईयूएस में भी अगर आपकी परसेंटेज कुछ परसेंट कम है, सीबीएसई में आपको वो स्ट्रीम नहीं मिल रही, बट आप इंटरेस्टेड हो स्ट्रीम के लिए, आपका गोल है कि मैं यही स्ट्रीम लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप एनआईयूएस से कर सकते हो। इसमें आपको स्ट्रीम का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो एक प्लस बेनिफिट आपकी स्ट्रीम का भी है। स्ट्रीम आपको आपके अकॉर्डिंग मिल सकती है, थोड़ी कम परसेंटेज पे भी आपको स्ट्रीम मिल जाएगी। कुछ लोग साइंस लेना चाहते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक बेनिफिट आपको एनआईएस के लिए कोई भी नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख लो। एनआईएस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मिक्स ऑफ सब्जेक्ट। आप चाहो तो 10th में या 12th में आप एनआईएस के अंदर सब्जेक्ट का मिक्सअप ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने पॉल साइंस लिया, ठीक है, इसके साथ आप फिजिक्स ले सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री लिया, इसके साथ आप केमिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। मतलब कि ये एक फॉरेन कल्चर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। जैसे आपके सब्जेक्ट, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहो वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो सब्जेक्ट का। इवन कई लोग तो इसमें बायो के साथ मैथ्स भी ले लेते हैं मिक्सअप, ठीक है। सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो। 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है,
इवन कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही ब्रिलियंट टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मिलती है। बट हाँ, कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रीम लेते हैं, बट ऑप्शन होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं एज पर सीबीएसई, साइंस तो साइंस, आर्ट्स तो आर्ट्स, कॉमर्स तो कॉमर्स। बट कई लोग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट 12th होती है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन है। कई लोग होते हैं जो ऐसे भी पास कर सकते हैं या ऐसे भी तैयारी करते हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है वो मार्कशीट और रिजल्ट उन स्टूडेंट का जिन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लिया है। जैसा कि आपने हमारी थंबनेल में देखा कि आप सब्जेक्ट का भी मिक्सअप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री या फिजिक्स ले सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 12th क्लास में एनआईओएस में। ये आपको एक फॉरेन कल्चर ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आप डिफरेंट सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इस मार्कशीट को देखो जो कि एनआईओएस के थ्रू प्रोवाइडेड है इन स्टूडेंट की। इनके पास इंग्लिश है, पॉल साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। यहाँ पे इनके पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट इनके पास हैं। बाकी किसी में एसवाईसीटी है, किसी में एसवाईसी है, ठीक है। मतलब इसमें किसी सब्जेक्ट में थ्योरी बैक है, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री में थ्योरी बैक है और मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है। तो रिजल्ट इनका जो है वो पास है, क्योंकि इनके 5 सब्जेक्ट क्लियर है और 7 सब्जेक्ट का भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं एनआईयूएस में, ठीक है। मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट, बट आप 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग स्किल, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो सब्जेक्ट को, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एनआईयूएस में आपको ये एक बेनिफिट मिलता है, बहुत ही प्लस पॉइंट मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं काफ़ी सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। बाकी स्ट्रीम वाइज़ ज़्यादातर लोग स्ट्रीम वाइज़ पे फोकस करते हैं, जैसे आर्ट्स लेना, साइंस लेना या कॉमर्स लेना। बाकी आप मैक्सिममली एनआईओएस में सब्जेक्ट्स आप 7 ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, ठीक है, जिन्होंने 2025 टू 2026 के बैच में हमारे पास एडमिशन लिया था और अब इनका एग्जाम बिल्कुल क्लियर है और ये पास हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 11th में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं स्कूल में और एडमिशन भी इनका हो गया है लगभग और स्टार्ट भी हो गया इनका 11th क्लास आर्ट्स की स्ट्रीम के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके टीएमए के मार्क्स, इनके थ्योरी के मार्क्स, दोनों को मिला के इनका टोटल एग्रीगेट्स बना है, जिसमें एक सब्जेक्ट में इनकी बैक है, बट 5 सब्जेक्ट इन्होंने लिए तो ये पास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। इनका भी पास रिजल्ट आया है। देखिए 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है टोटल, जिसमें से एक में इनकी बैक आई है, बाकी सब इनके क्लियर हैं, तो ये भी पास कंसिडर किए गए। रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट देखिए, इंग्लिश है, योगा है, पेंटिंग है, संस्कृत है, हिंदी है, होम साइंस है, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ गई एडिशनल सब्जेक्ट में, तो आपका रिजल्ट पास कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमारे स्टूडेंट है, ठीक है। देखिए इनके क्या क्या सब्जेक्ट है, 5 ही सब्जेक्ट हैं इनके। एक सब्जेक्ट एक्चुअली इन्होंने एडमिशन कहीं और से कराया था, बट इन्होंने कोचिंग हमारे पास ज्वाइन करी थी, ठीक है। इनकी 1 साल रिपीट हुई थी किसी रीजन से, क्योंकि इनकी मैथ्स में और एसएसटी में बैक आई थी। बट इस बार देखिए इन्होंने स्कोर कितना किया है, सोशल साइंस में 84, मैथमेटिक्स में 82। जिनकी बैक आई उनका रिजल्ट देखिए, इनकी कितनी मेहनत है। जो हमने गाइडेंस प्रोवाइड करी, जो स्ट्रेटेजी इनको बताई, वही इन्होंने फॉलो करी, रिपीटिवली फॉलो करी, हमारी बात को मान के, ठीक है। उसी का रिजल्ट है कि इनका रिजल्ट इस साल पास है और 82 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स एंड 84 मार्क्स इन एसएसटी आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये इनका रिजल्ट है। एक साल बेशक इन्होंने रिपीट किया, बट इन्होंने अपनी परसेंटेज ऐसी बना दी कि अब इन्होंने क्रिएट कर दिया एक अच्छा रिजल्ट। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनका देखिए एक सब्जेक्ट में एसवाईसीटी है, बट इनका रिजल्ट पास है क्योंकि 5 सब्जेक्ट इनके क्लियर है, ठीक है। कंसीडरिंग दिस, 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे गाइडेंस के अकॉर्डिंग, अगर एक में भी बैक आ जाती है तो 5 सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे तो आप पास होगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वाई बहादुर स्मार्ट लर्निंग। बहादुर स्मार्ट लर्निंग से अगर आप एनआईएस के लिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, देखिए। तो सबसे पहले तो ये एक माइंड मैप है आप सभी के लिए, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि अगर आप लोगों ने 10th का प्लान किया है और आपने हमसे कांटेक्ट किया है, तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप किस तरीके से पास होगे, क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, ये मैं आपको इस माइंड मैप के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो नो मैटर्स वेयर यू आर, वी विल हेल्प यू गेट सक्सेस। तो बहादुरी स्मार्ट लर्निंग विल हेल्प यू टू गेट सक्सेस, ओके। तो आपको बस गाइडेंस फॉलो करनी है। एनआईए से एडमिशन आपका ऐसे होगा, ऐसे एडमिशन होने के बाद। और एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मैंने यहाँ पे मिस की है, 31 जुलाई, 31 जुलाई लास्ट डेट जो है विदाउट लेट फीस, वो 31 जुलाई है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंप्लीशन कराओ, ठीक है, क्योंकि कई बार फॉर्म को वेरीफाई होने में भी टाइम लगता है। उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, और आपकी प्रीवियस मार्कशीट,
अगर नॉन स्कूलिंग से हैं तो उसका अलग तरीका है, उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म हम फिल कराते हैं आपसे और वो आपके डॉक्यूमेंट पे अपडेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8th फेल या फिर 9th फेल स्टूडेंट्स, डोंट वरी, यू स्टिल हैव ग्रेट फ्यूचर। आपके पास अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप 10th क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 10th क्लास को स्टार्ट करो। 10th पास, ठीक है, और 11th फेल स्टूडेंट्स, डू नॉट स्टॉप, टेक द राइट स्टेप विद एनआईयूएस। एनआईयूएस के साथ एक बहुत अच्छा आप स्टार्टअप कर सकते हो। वर्किंग, ठीक है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, इट्स नेवर टू लेट टू कंप्लीट योर एजुकेशन। ये अभी बहुत लेट नहीं है यार, अभी भी आप स्टार्ट करो अपनी एजुकेशन को। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोगों को वाई बहादुर स्मार्ट लर्निंग, तो रीजन है ये सभी। अब मैं आपको टीएमए प्रोवाइड करूंगा, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एनआईएस में। अब ये आपका 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। मैं आपको भी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि 20 आउट ऑफ 19 मार्क्स कैसे आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के। मैं आपके लिए टीएमए प्रिपेयर करता हूं। टीएमए प्रिपेयर करके जो भी रीसेंट टीएमए होता है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे अभी 2026 का टीएमए था, ठीक है, अब 2027 का टीएमए आएगा, वो भी मैं बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका सिर्फ काम है नीड टू राइट ओनली, राइट लिखना सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में और उसको समझना और पढ़ना। प्रोवाइड मटेरियल क्या करना है आपको, बनाना क्या है, वो सब कुछ मेरी गाइडेंस में होगा। प्रैक्टिकल, नीड टू राइट ओनली, ये भी आपको बनाना है, सिर्फ लिखना है सुंदर हैंडराइटिंग में। इवन आपका जो वाइवा होगा उसके क्वेश्चंस जो आने वाले होंगे, मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, उसमें से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। डायरेक्टली ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कार्बोनेट्स कंपाउंड से कोई टेट्रावैलेंसी का टॉपिक आ गया, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ गए अगर आप केमिस्ट्री लेते हो। पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम्पल आ गया लाइक कैपिटल ऑफ द स्टेट, ठीक है, और कोई टॉपिक आ गया डिफरेंस बिटवीन लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफी इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए मेरे पास आपके एनआईयूएस को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, इवन हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जरूर सर्च कीजिएगा बहादुर स्मार्ट लर्निंग, वहां पे आपको सारे नोट्स मटेरियल टीएम में जो भी अपडेटेड होगा वहां से ले सकते हैं। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे हम, और करेंगे लास्ट के 2 मंथ, मतलब सिलेबस आपका जो कंप्लीट होगा 12 महीने आपको मिलेंगे, टोटल 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मिलेंगे आपको, एक साल होता है पूरा स्टडी की तैयारी करने के लिए, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें से आपका सिलेबस मैं 10 मंथ में कंप्लीट कराऊंगा। और रेस्ट 2 मंथ्स, महीने में 1 2 बार या 3 बार, ठीक है, लास्ट के वीक में तो कंटिन्यूसली 3 घंटे का मॉक टेस्ट कराऊंगा एनआईयूएस का। 3 घंटे का मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद बेस्ट आएगा और आप पास होगे। कराया ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इस बार बहादुर स्मार्ट लर्निंग का जो सक्सेस रेट था वो 100% था, सभी स्टूडेंट पास है हमारे, ठीक है। 3 आवर का मॉक टेस्ट, जो अभी तक मैंने देखा है मॉक टेस्ट कोई भी कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, बट मैं आपको ऐसा एनवायरमेंट दूंगा कि आप जब एनआईएस का एग्जाम देने जाए या तो ऑन डिमांड में दें। ऑन डिमांड में आपका एग्जाम होगा नोएडा सेक्टर 64, ठीक है, और या फिर आपका जो भी स्टेट का सेंटर है, ठीक है, जैसे अगर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ तो दिल्ली में आपका वो डियरेस्ट होगा। अगर आपका रेगुलर सेशन में होता है अप्रैल या अक्टूबर में, तो आपके एरिया में जो भी आपका सेंटर होगा वहां पे आपका सेंटर, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ब्राइट फ्यूचर। अब देखिए, 10th पास, 12th पास, बिल्ड योर करियर, अचीव योर ड्रीम्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिए हुए हमारे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनआईएस में एडमिशन के लिए और साथ ही में स्टडी मटेरियल के लिए, और कोचिंग तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, हमसे जरूर आप कांटेक्ट करें। नेक्स्ट, ये है कुछ ऐसी स्लाइड जिसपे आपको मैं दिखाऊंगा अलग अलग सभी टीएमए, सभी प्रैक्टिकल्स। ये देखिए, ये हमारे एक स्टूडेंट का टीएमए है, ठीक है। इनका स्कोर क्या है, इनका स्कोर है 20 आउट ऑफ 19, 20 आउट ऑफ 19, 19, 19, 19। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अपलोड करा है अपने एक स्टूडेंट का। हिंदी में इनके 19 मार्क्स, इंग्लिश में 19 मार्क्स, सोशल साइंस में 19 मार्क्स, होम साइंस में 19 मार्क्स, पेंटिंग में 19 मार्क्स। जो मैंने दिया मटेरियल, जो मैंने बना के दिया, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में उसको लिखा, और ये रिजल्ट है। टीएमए का स्कोर, ये टीएमए स्टेटस आप देखते हैं अपनी आईडी को लॉगिन करके, वहां पे स्टेटस दिया होता है, ठीक है। इस तरीके से हम टीएमए आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया फिजिक्स का प्रैक्टिकल। फिजिक्स का प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा। देखिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे राइटिंग की, चाहे एकेडमिक हो चाहे ग्रेजुएशन का टाइम हो, जितनी ज्यादा आप रिटर्न की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको थ्योरी का एग्जाम देना होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होता है, बट थ्योरी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके स्कोर में।
तो जितना ज़्यादा आप राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे एनआईएस के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी रेगुलैरिटी छूट जाती है। अगर आप ओपन से तैयारी कर रहे हो तो आपकी रेगुलैरिटी में कहीं न कहीं लैक आ जाता है। अगर आप रेगुलैरिटी के हिसाब से करोगे तो माइट बी आप रेगुलर स्टूडेंट से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? ये पॉलिटिकल साइंस का टीएम है 20 मार्क्स का। ठीक है? ये मैथमेटिक्स का टीएम है, प्रैक्टिकल है। टीएमए भी प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करूँगा, कुछ इस तरीके के मेरे पास बने हुए रखे हैं। और जभी भी कोई नया अपडेट आता है या नया कोई टीएमए या प्रैक्टिकल आता है तो मैं आपको न्यू बना के दूँगा। ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इस तरीके के आते हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्या है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कि जभी भी कोई 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वैलेंस से शेयरिंग कैसे होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस देखिए 31 जुलाई की मैंने डेट आपको बता दी है। देखिए अप्लाई एज़ एन अर्ली, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करो 31 जुलाई से पहले, ठीक है? तो बहादुर स्मार्ट लर्निंग की तरफ से थैंक यू फॉर वाचिंग। बहादुर स्मार्ट लर्निंग को आपने आज इतना टाइम दिया, ठीक है? और आपके लिए अब ये जो वीडियो लेके आए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एडमिशन ले आना है इसमें, वो जल्दी से जल्दी एडमिशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? और हमारे बैच को जॉइन करें, बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन कंप्लीट कराएँ और ताकि हम आगे प्रोसीजर स्टार्ट करें और आपको एक अच्छा फ्यूचर देने में आपकी हेल्प करे बहादुर स्मार्ट लर्निंग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बहादुर स्मार्ट लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।